पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे भाई सभी। ठीक है जी। चलिए इधर देखिए, बस आप लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बस भाई, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? फंक्शनल ग्रुप। तो नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वो है प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या नाम है इसका? प्रायोरिटी ऑर्डर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो आपके घर पर मैं आऊं और वहां पर एक ही चेयर हो बैठने की, और एक मैं आ रहा हूं और मैं ही आ रहा हूं, तो आप बताओ, आप वहां पर और मेरे साथ आप हो, या कैसे कर रहे हैं? इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, प्लग्स करा देंगे बेटा, ध्यान से सुन। मैं कह रहा था ऐसा कर लेते, एक मैं आ रहा हूं और एक जो है कोई दादाजी की एज का आदमी आ रहा है, ठीक है? हम दोनों लोग आ रहे हैं तुम्हारे घर पे, और वहाँ पर एक चेयर रखी हुई है, तो आप पहले किसको ऑफर करेंगे बैठने के लिए? सभी जानते हैं ना इतना, है ना? और कुछ ऐसे भी होंगे सोच रहे होंगे कि दोनों खड़े रहो भाई, है ना? ऐसी इच्छा हो रही होगी। लेकिन जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सीनियरिटी के बेसिस पे दे दिया आप लोगों ने, और सीनियरिटी के अलावा आरफ कह रहा है सर चेयर हटा देंगे सर, है ना? बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, ये भी अच्छी टेक्निक है वैसे। प्रायोरिटी ऑर्डर सुनो, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर, ये बहुत शोर हो रहा है भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी सुनाई दे रहा है क्या ये? आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप ये समझिए। आज तक कोई नेमिंग आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन आज की क्लास की नेमिंग पढ़ने से ही उद्धार हो जाना बेटा जी। अच्छे लेवल के सवाल आप लोगों को समझ में आएंगे। चलो अच्छा, ऑनलाइन वालों को नहीं सुनाई दे रही, बहुत बढ़िया सर, ये वॉइस इज कमिंग, ओके ठीक है वेदांत, इधर देख। तो भैया प्रायोरिटी किसकी है देखेंगे सभी। एक तरीका इसको लर्न करने का, इससे पहले एक बात और सुन लीजिए। 2017 से पहले आईआईटी के सिलेबस में ऐसे 4-4, 5-5 ग्रुप होते थे। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आ गया, इस टाइप के सवाल पूछता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आप लोगों को मेंशन है कि आपको पॉली फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा, मैक्सिमम डाई फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है। मैक्सिमम डाई फंक्शनल ग्रुप जो है पूछा जा सकता है। भयंकर शोर कर रहे हैं यार। ये पूजा का प्रोग्राम हो रहा है। चलो इधर आइए, ये अलग कर रहा है। चलो बस बेटा जी, बात सुनो बच्चा, बस। तो चलिए मैं आप लोगों को एक ऑर्डर बता देता हूँ, माहौल थोड़ा रंगीन हो चुका है, तो अभी मैं जो है थोड़ा सा एक ऑर्डर आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कार, स्टॉप्ड,
कार स्टॉप्ड, ठीक है बेटा, कार स्टॉप्ड। एक आना नाम का कोई बच्चा है, आना, अन्ना बोल दो इसको, अन्ना स्मेल्स, कार स्टॉप्ड, अन्ना स्मेल्स, रुक जाओ यार, मैं भूल जाऊंगा, रट के आया हूं यार, रुक जाओ। कार स्टॉप्ड, अन्ना स्मेल, आहा, आह आह, दोबारा सुने, कार स्टॉप्ड, अन्ना स्मेल, आहा, आ आ, राइट, सुन लो। सुन लो, इसके बाद सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दारू, सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दारू ठीक नहीं, दारू ठीक नहीं। एक बार दोबारा सुन लो, मैंने बोला कार स्टॉप्ड, अन्ना स्मेल्स, आहा, आ आ, सुनो, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दारू ठीक नहीं, ठीक है बेटा। तो इस ट्रिक से आप लोगों को लर्न रहेगा। जैसे जब भी मैं बोल रहा हूं कार, तो इसका मतलब मैं कौन से ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ और नहीं, यही होता है। इसकी नेमिंग में आप लोग लिखते हो ओइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, समझाऊंगा मैं आपको। इसके बाद हमारे पास आता है स्टॉप्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग SO3H, SO3H, इसको हम लोग बोल लेते हैं SO3H, SO3H, यानी कि सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। बेटा आप शोर मचाओगे ना तो कुछ नहीं बल्ले पड़ेगा ना, मेरा गला वैसे ही बैठा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, है ना। अन्ना की जगह लिखो इसको, लो इसको लिखेंगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। देखिए भाई, मैं आप लोगों को एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर कोई भी ऐसी हलचल हो जाती है, भूकंप आ जाता है, या फिर सबसे पहले भाई मैं भागूंगा यहाँ से, मुझसे उम्मीद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मुझसे उम्मीद ना करें, जान है तो जहान है, ठीक है। बाहर मिलेंगे जो बच गया, ठीक है। इधर देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड। इसके बाद आता है स्मेल्स। केमिस्ट्री में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है, उसका नाम है ईस्टर स्मेल, फ्रूटी स्मेल जिसको बोलते हैं। ईस्टर इज लाइक C डबल बॉन्ड OOR। आहा, आहा बोले तो एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड होते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड Br, आयोडीन, इस तरीके से। आ का मतलब है एसिड अमाइड, इन शॉर्ट आप अमाइड भी लिख देते हो, C डबल बॉन्ड O NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। इसके बाद सुनो, मतलब साइनाइड या फिर नाइट्राइल, वैसे साइनाइड इज प्रेफरेबल ओवर नाइट्राइल। इसके बाद आता है हमारे पास कौन, एल्डिहाइड। बहुत खुशी है भाई किसी को। कीटोन, दारू बोले तो OH, और ठीक बोले तो थायोल। दारू की फैमिली में ही होता है थायोल, SH। दारू की फैमिली में ही क्या होता है, SH। और नहीं बोले तो अमीन। ये रहा ये प्रायोरिटी का ऑर्डर। ये वो प्रायोरिटी का ऑर्डर है जिसमें बच्चा फंसी जाता है भाई। आप ईमानदारी से इसको नोट कर लीजिए।
न्यू स्टूडेंट जो बैठा हुआ है ध्यान से देखे बेटा। कार स्टॉप्ड, अन्ना स्मेल्स, आहा आ, सुनो एल्डिहाइड एंड कीटोन, दारू ठीक नहीं। इस तरीके से इसको लर्न कर लो बेटा, लर्न कर लीजिए क्लास के सभी बच्चे। आल्या, आरव, आरव, दूसरा आरव, अभिनव, आदित्य, अक्षित, अर्णव, दिशा, दृष्टि, हितेन, जय, ज्योति, केशवी, कृतिका, लक्षित, माधव, मनिका, मन्नत। मन्नत तू ऑनलाइन काफी दिनों से बेटा, क्या बात है? मिष्टी, मिष्टी, नव्या, निखिल, पलाक्ष, प्राचिता, प्रार्थना, प्रिशा, ऋषभ, साक्षी, शानवी, सार्थक, श्रुतिबा, तिशा, वैष्णवी, वाणी, वीर एंड युविका। वीर इज सिद्धि, सीएन साइनाइड, और इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड बेटा। इसको साइनाइड बोलते हैं बेटा, साइनाइड। आइसोसाइनाइड। चलो भाई बस चले आगे। देखिए भाई, दो प्रकार के बच्चे होंगे, एक जो बाहर का शोर सुनने होंगे भाई, एक जो अभी यहाँ पढ़ेंगे। आपके जीवन में भी ऐसी चुनौतियाँ बहुत आएंगी जब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो ये वही समय है बेटा, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा अपने दिमाग को सेंट्रलाइज कर पाता है। चलिए जी, इधर आएंगे भाई सभी। मैं एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आपको बता रहा हूं जो कि सबसे ज़्यादा प्रायोर है, जिसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। फिर आपको एक वो दूंगा, शीट दूंगा, उसमें मिक्स है सारी चीज़ें, ठीक है। एक की क्यों बता रहा हूँ, बाकियों की क्यों नहीं बता रहा? बाकी की सबकी सिमिलर है और आपको नंबरिंग आनी चाहिए। एमसीक्यू के अंदर आपको जो सवाल आएगा उसमें ऑटोमेटिकली एल्कोहल है तो ओल लिखा होगा, एसएच है तो थायोल लिखा होगा, एल्डिहाइड है तो अल लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? तो उस पर क्यों माथा खराब करना। सी, इधर आएंगे सभी बच्चा, बोर्ड पे देखो भाई। बहुत खुशी है इन लोगों को यार। कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमारे पास ग्रुप होता ही है। इसकी जो नेमिंग है वो दो तरीके से होती है। अगर इसको प्रीफिक्स में हम लोग लिख रहे हैं, प्रीफिक्स में, तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा कार्बोक्सी। क्या लिखते हैं इसको? कार्बोक्सी। लेकिन जब इसको सफिक्स में लिखते हैं तो यहां पर दो टर्म यूज होती हैं। एक जब इसको ओइक एसिड लिखते हैं, दूसरा जब इसको केवल कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। सर नो डाउट ये इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। फिलहाल के लिए आपको बताता हूं ओइक एसिड कब लिखते हैं। जब व्हेन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज काउंटेड इन मेन रिंग, या मेन चेन लिखो, या प्रिंसिपल चेन लिख सकते थे। जब आप मेन चेन में कार्बन को काउंट करेंगे तो उस समय आप इसको क्या लिखेंगे बेटा जी? ओइक एसिड। लेकिन जब काउंट नहीं होगा तब क्या लिखेंगे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी समझाता हूं। मैंने कुछ ऐसा आप लोगों से बोला मेरे भाई, ये ऐसा एक सवाल था जहां पर इस टाइप का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो सबसे पहले बताइए मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? फंक्शनल ग्रुप से। ये दूसरा, ये तीसरा। अब मेरे पास दो चॉइस है, मैं डबल बॉन्ड की तरफ जाऊं या आगे जाऊं। सर आगे जाता हूं तो नंबर ऑफ कार्बन भले ज़्यादा मिल जाए, लेकिन रूल के अनुसार
फंक्शनल ग्रुप इज प्रायोर देन डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको फिर कहाँ मूव करना पड़ेगा बेटा, डबल बॉन्ड पर। ये आपकी साइड चेन हो गई जिसका नाम है इथाइल, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा 3 पे कौन है बेटा, इथाइल। क्योंकि अपना रूल ये कहता है सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को लिखो, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स को लिखो, फिर रूट वर्ड को लिखो, फिर 1 डिग्री सफिक्स को लिखो, फिर 2 डिग्री सफिक्स को लिखिए। यस और नो। जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है इसके अंदर कोई अल्काइल ग्रुप, कोई फिनाइल ग्रुप, कोई मिथाइल ग्रुप, कोई NO2 ग्रुप, इस टाइप की चीजें आती हैं। 1 डिग्री के अंदर आता है साइक्लो बाईसाइक्लो, जबकि रूट वर्ड आप लोग जानते हो। 1 डिग्री सफिक्स के अंदर आता है बेटा जी एन, इन, आइन। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और 2 डिग्री के अंदर कुछ और नहीं, अपना फंक्शनल ग्रुप ही आता है। ये रूल था अपना बेसिक। अगर ये बात सही है तो 3 पर इथाइल है और इसका नाम 1 2 3 4, इसको बोलेंगे सर ब्यूट। ब्यूट के बाद मुझे पता लगा 3 पे लगा हुआ है इन, मैंने ई को पहले ही हटा दिया है क्योंकि मेरे पास 1 पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ओइक एसिड। आपको ये गेम समझ में आया होगा क्यों मैंने इसके नाम के आगे ओइक एसिड लिखा। जबकि अगर मैं ऐसा कोई सवाल दे दूं आप लोगों को जहां पर यहाँ पर लिखा हो COH, यहाँ पर लिखा हो COH, इसके ऊपर भी लिखा हो बच्चा बेटा जी COH, तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप इसको मेन चेन मान ले। सर ऐसा तो कहीं नहीं सुना हमने। ऐसा इस केस में होता है जब एडजेसेंट पोजीशन पर 3 एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हो आपको, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है COH COH COH। तो पहले किसी प्राचीन जमाने में इसकी नेमिंग होती थी 1 2 3 4 5। 3 पर क्या लगा देते थे बेटा जी, कार्बोक्सी, और अपना 5 के अनुसार आंसर लिख देते हैं। और वो गलत नहीं है, नेमिंग गलत नहीं है, सही है। लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द ऑप्शन में अब जो मोर अप्रोप्रिएट नेमिंग है वो ये ऐसी है बेटा। उन्होंने 2017 के बाद बोला कि फंक्शनल ग्रुप को हटा के, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट नज़र आ रहे हो आप लोगों को, तो फंक्शनल ग्रुप को हटाओ, केवल कार्बन वाले को मेन चेन प्रिंसिपल चेन काउंट कर दो। तो जब प्रिंसिपल चेन इसको काउंट किया तो 1 2 और 3, तो 2 पर मेरे पास क्या नज़र आ रहा है बेटा जी, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, सुनो 3 है ना बेटा, आप इसको लिखो सिंपली प्रोपेन, ई के साथ लिखो। क्यों? क्योंकि मैं 1 पर 2 पर और 3 पर लिखने वाला हूँ ट्राई, और साथ में लिखूंगा बेटा अब क्या, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, होप मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं और ओइक एसिड कब लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने का केस एक ही है जब मेन चेन में आपका COH काउंट ना हो रहा हो, तब उस केस में बने हुए COH को कभी भी ओइक एसिड नहीं लिखते, उसको हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। अगर एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड कार्बोक्सी। क्या मेरे शब्द क्लियर है बेटा जी? ईमानदारी से नोट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, रूल नहीं है, रूल है बेटा, फिक्स रूल है। ऐसा फोकस करके ही आप लोगों को चीजें करनी है बेटा। तमाम एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन ना ले भी। बहुत सारे सुंदर सुंदर सवाल आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा बातें नहीं, चलिए भाई आगे। प्रीफिक्स वाला केस बेटा मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने प्रीफिक्स वाला केस नहीं बताया, बस आपको ऐसा बोला है कि कार्बोक्सी यूज करते हैं, अभी सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। जैसे इसकी अगर प्रीफिक्स नेमिंग करता मैं तो ऐसे करता 1 2 3 4 5, तो यहाँ 3 पर लिखता है इसको कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी, फिर लिखता है इसका नाम पेंटेन, फिर लिख देता 1,2 डाइओइक एसिड, है ना। नेमिंग सही है वो भी, लेकिन नए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिखता है उसमें ऐसा देखा जाता है, ठीक है ना। एक नया रूल बना दिया है, उसको गलत नहीं ठहराया, उसको बस एक नया रूल बना दिया। अभी मैं आपको तमाम सुंदर सुंदर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, डोंट वरी। चलिए भाई आगे, चलिए प्यारे बच्चों, अगली कहानी ये रही आप लोगों के सामने। 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो गया भाई। 11th क्लास का हम लोग जो है GOC पर पहुंच गए। 3 चैप्टर हम लोगों के रहते हैं, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, 2 बस, 3 नहीं 2, और बीच बीच में से कुछ कुछ टाइट्रेशन का पार्ट कराना है।
तो वो उसी के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। मोर और लेस दिसंबर तक मैं आपकी 11th खत्म कर दूंगा, ठीक है। दिसंबर तक आप लोगों की 11th खत्म कर दूंगा। अगले 2 महीने तक आपका रिवीजन कराऊंगा। तो रिवीजन में आप लोगों का इनकेस कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया 11th में तो वो कवर कर पाएगा भैया। चलिए आगे देखेंगे सभी। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। बेटा बातें नहीं प्लीज, अब बच्चा मेरे बातें नहीं, ठीक है। ध्यान पूर्वक पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना है, आपको समझना है। सी मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना और समझना है। सी कहानी कुछ इस प्रकार है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब आप शुरू हो जाइए, आप ही बताओगे इसकी नेमिंग। बेटर मैं सीधा सीधा आप लोगों को सवाल दे दूं, है ना। मैं सीधा सीधा आप लोगों के लिए सवाल लिख रहा हूं, ये जानते हुए कि अब हमारे बच्चे इतने समर्थ हो गए हैं कि अब क्वेश्चंस लगा देंगे। बस बस बेटा बातें नहीं प्लीज, है ना। 2-4 मिनट बस मैं बेसिक बेसिक सवाल करा रहा हूँ, के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समझ में तो इसमें ही आ जाएगा। बेटा जी बातें नहीं प्लीज, बच्चों बातें नहीं। चलो जी, ये 5 सवाल करने की कोशिश करें भाई सभी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी बैठे हुए हैं अभी क्लास के अंदर, बेटा जी आप लोग चैट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखें, साथ में नंबर भी डाल दें कि क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। मैं नाम लूंगा भाई, जिस बच्चे का आंसर ठीक होगा उनका नाम लिया जाएगा क्लास में। तो क्या हो जाएगा, है फेमस कर देंगे उसको, सेलिब्रिटी बना देंगे। हाँ? कहाँ पे? हाँ देख यार, ये सवाल पूछने का मतलब है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का कम होना। अब देख मेरी बात सुन ध्यान से, तू मुझे खुद बताइयो, तेरे सवाल का आंसर तू खुद बताइयो। बेटा तू इसको कार्बन मान रहा है, तेरा तेरा डाउट क्या है? क्या केवल यही कार्बन है? यही तो डाउट है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कार्बन, ये डाउट था ना। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर तू इसको कार्बन मान रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, नोबेल प्राइज हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ऑब्वियस है ना यार, यहाँ पर एक कार्बन है। और अगर यहाँ कार्बन आ गया तो निश्चित है यहाँ भी होगा। फिर ये गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शुरू हो जाइए भाई, ट्राई कर लीजिए। 5 मिनट ले लीजिए, 7 मिनट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सवालों को सबको ट्राई करें। सर हमसे एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ के तीसरा ट्राई करो, जो भी हो जाए। एक तो बच्ची युविका आंसर अच्छा कर रही है,
क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ फिनाइल है बेटा आरव। यस पलाक्ष ठीक कर रहा है, देख लेते हैं भाई शानवी। ठीक है गुड। तो मैंने ऐसा माना एक बच्चे ने सारे क्वेश्चंस लिख के भेज दिए मुझे, अर्नव ने। अच्छा भैया मैं एक ना आंसर लिख रहा हूं, आपको हाथ खड़े कर लेना, अगर ठीक है तो पूछूंगा, ठीक है बेटा। और अपने आप से प्लीज ईमानदारी पर रहना, मैं पहला सवाल लिख रहा हूं, तू जब तक जो करना है वो कर ले आगे। मैंने नंबर 1 देना है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। बेटा ध्यान से सुनिए गुड़िया तुम, यहां के बाद ऊपर नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है। अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समय जो 4 पे कंपाउंड लिखा गया इट इज नथिंग बट द इथाइल ओनली। इस समय जो 2 पर कंपाउंड लिखे गया इसको कुछ और नहीं ब्रोमो के नाम से जानते हैं। इसका मतलब मुझे पता है बी कम फर्स्ट, तो इसको क्या लिखेंगे सर, 2 पे कौन है जी, ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 इथाइल, और लिखेंगे इसका नाम हेग्स। 4 पे इन, ई हटा देंगे, और इसके बाद लिख देंगे जी 1 पे ओइक एसिड या इनोइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे। यहां आ जाइए, ये कितने बच्चों का सही है भाई, रेज योर हैंड। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। ये 1, ये 2, ये 3। 3 पर कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है बेटा जी, ये फिनाइल। साफ पता लग रहा है 3 पर क्या है बेटा जी, फिनाइल। और वैसे हो जाएगा ये प्रोप, 2 पे इन, 1 पे ओइक एसिड। अरे हाँ या ना। अगला ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अगला नीचे देना पड़ेगा 5। अब आपको पता ही लग रहा है कि सर 4 पे क्या है जी, मिथाइल। देखिए आप पता कंफ्यूजन किसको होगा, जो बेसिक चेन से नहीं चल रहा होगा। बेसिक रूल क्या कहता है, पहले लिखो जी साइड चेन को, फिर लिखो जी अपना नेक्स्ट, लिखते अल्फाबेटिकली है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 का मतलब हो जाएगा ब्यूट, और ब्यूट पर सॉरी इट इज पेंट, और पेंट ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा, पेंटा, क्योंकि यहाँ 2 डबल बॉन्ड है बेटा। यस और नो। पेंटा के बाद 2,4 डाई इन का ई हटा देंगे, और सिंपली 1 पर ओइक एसिड या ओइक एसिड लिख देंगे। बोलो गेम समझ में आता है क्या। सर ये महा बेसिक था सर, कोई भी बता देगा। अगला सवाल देखिए भाई सभी, इसमें थोड़ा फंस सकते हो। ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। चलो चेक कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से पहला नाम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, कहीं भी घुमा लो। 8, ये 9, ये दोनों मिथाइल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सर 8 पर मुझे नजर आ रहा है। नहीं एक मिनट रुक जा, सुन तो सही, इसका मैं नाम देख रहा हूँ। तो इट इज सिंपली नोन एज डाई मिथाइल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 8 पे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ जाओ 7 के 1 पे, तो 7 के 1 पर जो मुझे दिखाई दे रहा है बेसिकली 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल दिखाई दे रहा है, से ऐसा नो। और साइड की साइड चेन है, ये मेन चेन, साइड की साइड चेन, तो इसका डी अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे। ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तो बाय द वे आंसर तो आप लोगों का आ रहा है, शायद यही बन रहा है। यहीं से लिख दूं क्या, थोड़ा चालाकी दिखाते हुए मैंने यहाँ 7 लिखा है, उसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग आगे लिख देते हैं, यहाँ सुनो 4,8,8 ट्राई मिथाइल, और इसको लिख देंगे नॉन। 2 पे इन, और 5 पे आइन, और 1 पे क्या लिखना है बेटा जी, ओइक एसिड। अरे हाँ या ना, कोई डाउट, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो तो बोलो भाई, नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटली ये सुंदर सवाल आपका क्लियर हो जाना चाहिए। भाई तेरे दोस्त कहाँ हैं सारे, ऑनलाइन बैठे, नाम बताइयो। जय तो ऑनलाइन, जय ऑनलाइन क्यों है बेटा, कार्तिक, कार्तिक, जय, कार्तिक, कल पेपर है, कल है तुम्हारे स्कूल वाले, मुझे ले रहा है तुम्हें जो है ले डूबेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं वो लोग, है ना। हाँ जी बताइए, 1, 2, 3 और ये 4। अब बताओ यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। सर यहाँ जाने में फायदा है सर, यस नो सर। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है। अब याद रहे इसका क्या नाम हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा, देखो सर ये प्रोप है ना सर, 4 के अंदर ये प्रोप है, और 1 पे क्या है दोस्त, आइन, और आइन लिखना पड़ेगा क्योंकि क्या है बेटे, बेसिकली साइड चेन है। पूरा नाम क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बोले इसका,
सब पूरा नाम हो जाएगा, 4 पर लगा हुआ है प्रोप आइन आइल, इसके बाद पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेप्टा 2,4,6 ट्राई इन 1 ओइक एसिड। ई हम लोग हटा देंगे इसका, इन का। भाई साहब बात समझ में आई? मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट करने में बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं इसको ना कराने के मूड में था, याद है ना तुम्हें? मैंने मना करा था आईपीएससी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। फिर मेरे जब तक मन की तसल्ली नहीं होती मैं टॉपिक को नहीं छोड़ता। चले आगे। अपना सिलेबस बिल्कुल ऑन टाइम खत्म होगा, टेंशन नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है? बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस चल रहा है। आगे बढ़े। और देते हैं आप लोगों को अच्छे सवाल। आगे बढ़े तो आना, आगे मूव करें बेटा। काफी अर्नब का पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा रॉन्ग, पांचवा रॉन्ग, कोई बात नहीं। इधर आएंगे सभी। सर पेपर है कल, खतरनाक सा आता है, रोते रहो। चले भाई आगे। बस अगले सवाल ये रहे आप लोगों के सामने। चलो भाई शुरू हो जाओ, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ भाई। बेटा जी बातें नहीं, क्या चाहते हो, अटका दिए जाओ? अटका दिया जाए आपको? प्रार्थना तू दबा के ऑनलाइन रह बेटा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऑनलाइन बैठो। क्या दिक्कत है, ऑफलाइन जैसा ही फील है। बेटा बातें मत कीजिए। बेटा बातें मत कर, इस टाइम पीरियड को अपने दिमाग को शांत करने में यूटिलाइज किया करो। मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं तो। चलो भाई बताइए, टाइम ले लीजिए आराम से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रार्थना। बेटा बातें नहीं।
बता कितने हुए? रोल नहीं पड़ रही तो बेंजीन बता दे मुझे, तू इधर से बता दे। पहला देख बेटा, पहले ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा ये समझ, कौन है फंक्शनल ग्रुप बता। तो पहला नंबर किसको देगी? इसको। दूसरा नंबर इसको। अब तीसरा यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं? इधर। तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है तुझे। तो ये तेरी मेन चेन हो गई। और साइड चेन क्या हो गई? साइड चेन ये है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, एक एक डाई मिथाइल। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दूसरा कर ले। डाई मिथाइल 1 2 3 यानी कि प्रोपाइल। सुन ले। और ये कितना है बेटा? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। खुद देख ले, बता मुझे। तो बोलेगी सर 1,2 डाईमिथाइल। अब इससे एक बात और प्रूव हो गई। क्या? इससे एक बात ये प्रूव हो गई बेटा कि जो तूने नंबरिंग दी है ना वो बिल्कुल सही दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 है और वहां 1 2 है। प्रायोरिटी बेटा, डिस्कशन का खेल ही नहीं है यूपीएससी यार, अपना अपना गेम है। सुनो, अब जरा इसकी नेमिंग मुझे बता दे। चल सबसे पहले क्या बोलोगे? सर 2K 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अरे 4 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। आगे फिर इसके बाद बोलेंगे सर ये क्या है? सर पेंट। सर लिखेंगे पेंटेन, ई हटा देंगे और इसमें हम लोग वर्ड यूज करेंगे 1,5 डाई ओइक एसिड। अरे कितने बच्चों का सही है रेजोरेंट? कितने बच्चों का ये सही है? एक बच्चे का सही है, 2 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का सही है। पलाक्स प्रोपाइल इसलिए लेंगे क्योंकि ये साइड चेन है ना बेटा, मेन चेन तो ये काउंट हो गई बेटा। तो ये आइडियली 1 2 3 काउंट तो साइड चेन की तरह होगा है। मेन चेन में क्यों नहीं आया? ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसको हो, जिसके पास होंगे, वो चाहे भले ही कार्बन में कम हो, उसको मेन चेन काउंट करेंगे। सर पेंटा क्यों नहीं लिखा? पेंटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहां डबल बॉन्ड 2 से ज्यादा नहीं है। मतलब समझ रहे, डबल बॉन्ड ही नहीं है पहली बात तो। फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को थोड़ी ना बोलते हैं अनसैचुरेशन। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मुद्दे की बात है, एक कब लगाते हैं? जब 2 ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से हम लोग पेंटा लगाते हैं। सी यहां जाएंगे, नंबरिंग पहली, नंबरिंग दूसरी, नंबरिंग तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये क्या हो जाएगी बेटा? सातवीं। इसका नाम क्या है? इथाइन आइल। ये क्या चीज है बेटा जी? इथीन आइल। ये क्या है बेटा? ये यहां से 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। जबकि ऊपर वाली पिक्चर क्या है बेटा? ना 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। सुन ले अब। तो अगर मैं इसका नाम लिखने लगूं मेरे भाई, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सर अल्फाबेटिकली सबसे पहले डी आ रहा है। सर ये तो डाई थोड़ी लिखते हैं, एम देखते हैं। अरे भैया इसका डी देखेंगे। क्यों? क्योंकि साइड की साइड चेन है, कॉम्प्लेक्स नेमिंग है। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर प्रॉपर नेम आएगा। क्या कहते हो? लिख दूं मैं इधर? चलो यहां लिखता हूं इसका नेम, ठीक है? उसको देख लेंगे, एडजस्ट करेंगे थोड़ा। सी 3 के 1 पर 1,1 डाई मिथाइल है भाई। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। सुन ले। फिर है आपके पास 2 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल। आगे इसके बाद है बेटा जी 4 पर कौन है बेटा जी? कहाँ गया? 1 2 3 4। 4 पर है बेटा इथीन आइल और 5 पर है इथ आइन आइल
और पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेप्टा 2,4,6 ट्राइइन। ई हटा देंगे, 1 पे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। ओह माय गॉड, मजा आ गया भाई। गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेसिक नेमिंग है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार रूल क्लियर होने के बाद। नेक्स्ट, इसके अंदर बताओ भाई सर, सबसे पहले मेन चेन तो ये है सर, बेंजीन। अब यहां 2-3 केस है सर, कहां से नंबरिंग दे सर? देखो सीधी सी बात है सर, फंक्शनल ग्रुप को तो पहला नंबर मिलेगा मिलेगा। अब दूसरा कहां दूं, ये डिसाइड करेगा कौन? ये डिसाइड करेगा सर, ये ब्रोमीन है, बी आ रहा है सर, ब्रोमो, और ये 1,1 ऑब्वियस यार यही होगा नंबर। अब 1 2 3 और ये क्या आ जाएगा 4, ये 5, ये 6। अब भाई मेरे भाई इसका नाम क्या है, 1,1 डाई मिथाइल, सही है क्या? डाई मिथाइल इथाइल। जबकि ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और बेटा जी ब्रोमीन तो है ही, तो बेटा जी बताइए कैसे लिखोगे इसको? यहां लिखेंगे सर 2 पे आ जाएगा सर ब्रोमो, 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 6 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। और फिर लिखेंगे इसको हम लोग देखो इसके ऐसे भी लिख सकते हो बेंजोइक एसिड, अदरवाइज ऐसे लिखोगे बेंजीन पूरा, और फिर लिखोगे 1 पे, ओइक नहीं लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा समझ ले प्रार्थना, क्या डाउट था इसमें? सर क्या इस कार्बन को काउंट किया था मैंने मेन चेन में? नो। तो जब भी इसकी नेमिंग आप लिखोगे और सफिक्स में यूज करना पड़ जाए, तो उस केस में इसको क्या लिखोगे बेटा जी, कार्बोक्सिलिक। अगर इसको प्रीफिक्स लिखता तो कहीं भी सी की अरेंजमेंट करता तो मैं लिखता 1 कार्बोक्सी, फिर सिंपली इसको बेंजीन लिखता। लेकिन जब आप इसको सफिक्स में लिख रहे हो तो इसका नाम लिखना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होप ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है भाई। ऊपर वाला रहने ही दो यार, कैसे करोगे बताओ? 1 2 3 1 2 3, बताओ यहां से करने में फायदा है? 6 7 8 7 8 कहीं भी ले जाओ। बोलो जी गेम समझ में आ रहा है? अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और भैया इसको एक साइड चेनिंग की तरह लिख देना, लिख दोगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या अपनी क्लास के किसी बालक को नहीं होगी। हाँ भाई, इथेनोइक एसिड होता है तो आप क्या लिखते हो इसको, इथे, बस। भाई साहब नोट हो गया? 2 सवाल और, जिसने अगले 2 सवाल कर दिए मैं समझ जाऊंगा काम आ गया भैया, उसको मुश्किल हो रहा है ज्यादा, ऐसे लग रहा है ये पापी क्वेश्चंस हैं, कैसे काम होगा? हो जाएगा, टेंशन ना लो। बिल्कुल यही होता है बेंजोइक एसिड में भी। हाँ इस वाली साइड चेन को भाई, हाँ बताओ भाई क्या बोलेगा इसको? सर ये 1 कार्बन है और 2 कार्बन है, ये इथेनोइक एसिड आइडियली होनी चाहिए थे, तो आपको क्या करना, आइल लगाना, इथेनॉइल। साइड चेन में करते हैं ना इसको काउंट। ओइक ओइक लाके उसको क्या करना है आपको, वाई वाला लगा देना। ओइक ऑयल ऐसे। नंबरिंग यहां से शुरू कर सकते थे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन और डबल बॉन्ड विच विल बी प्रेफरेबल, डबल बॉन्ड। क्या ऑयल लिखा मैंने, ऑयल वाई एल, साइड चेन को वाई एल लिखते हैं ना बेटा, है मिथाइल, हाँ ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। जेती जो आप बोल रही हो उसमें गलती नहीं है बेटा, वो क्वेश्चन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कह रही है सर इसको बेंजोइक एसिड क्यों नहीं लिखा? देखो बेंजोइक एसिड एक प्रॉपर कॉमन नेम होता है, जनरली आईपीएससी में यूज कर लेते हैं भले ही बेंजोइक एसिड को, लेकिन एक प्रॉपर कॉमन नेम की तरह जो है बेंजोइक एसिड को देखते हैं। सी 2 सवाल समझो, आज की क्लास के अंतिम 2 सवाल, इसके बाद आप लोगों को शीट दी जाएगी बेटा। बस बातें नहीं बेटा जी, मेरे प्यारे बच्चों, बातें नहीं,
पहला सवाल देखो, जो बच्चा इस सवाल का आंसर बताएगा वो अपने आप से सोच ले भाई कि उसको केमिस्ट्री आ रही है। जो नहीं बताएगा बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना वो काम नहीं है कि आसान आसान सवाल करा के तुम्हें झुमाता रहूं घुमाता रहूं और पेपर में मुश्किल सवाल आ जाए। तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें। है? क्या कह रही है? बना तू बताएगी इसका आंसर अब। बस बेटा बातें नहीं। चलो जी, 2 सवाल बना दो बस, छोटे छोटे। मैं इसीलिए कह रहा था तुमसे मत पढ़ो आईपीएससी मुझसे, माने नहीं। अभी तक हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म कर चुके होते। आईपीएससी में पूरा टाइम दे दिया हम लोगों ने भाई, 4 क्लासेस हो गई। उससे पिछले साल तो मैंने 32 लेक्चर पढ़ाया था, 32 घंटे की आईपीएससी पढ़ाई थी, 32 आवर्स। अब सोचो क्या पढ़ाया होगा। स्कूल में पढ़ा रहे होते ना, स्कूल में क्या है, हाँ टाइम होता था, टाइम होता था और जो है कंटेंट की कमी नहीं होती थी। पढ़ाते रहो झुमाते रहो, बच्चे खुश रहते हैं। अब जैसे तुम्हें कष्ट क्यों हो रहा है, मैं आसान आसान सवाल पढ़ाऊंगा ना, 3 कार्बन 2 कार्बन, तुम तालियां बजाओगे, लेकिन इनमें रोना आएगा क्योंकि ये पेपर में आते हैं। ऑप्शन अगर होते हैं साथ में तो आसानी से सवाल निकलते हैं। कल आप लोगों ने देखा भी होगा। जल्दी से जल्दी करो। वान्या गुप्ता, शानवी, साक्षी, वेदांश, बता। गलत। 1,3 डाई वाई मत यूज कर, अलग अलग होगा। देखो ऐसे देखो। अच्छा चलो करो फिर, करो बेटा। पुण्य कहाँ है बेटा? वेदांश, दिशा, कृतिका, जल्दी कर बेटा। मुझे लग रहा है कर कोई और रहा है काम, नाम हर्ष का हो रहा है। चलो ठीक है। 3G, 3G, 3 6 साइक्लो गलत हो। हाँ गलत है। चलिए बस। देख बेटा, सबसे पहला, सबसे देखो, आप अपने आप रेज कर लेना है जिसका भी आंसर ठीक हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन, ये देखो मेन चेन तो बेंजीन है, इससे ऊपर तो आप लोग समझते हो भाई। अब इनकी पोजीशन अगर मैं देखूं तो भाई दो दो कंडीशन है, पहली दूसरी, पहली दूसरी, थर्ड छोड़ दो, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन कौन कौन सी, आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं पूछूं बेटा सब्सटीट्यूएंट जो लगे हुए हैं उनकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 और 6। अब मुद्दा ये कौन क्या है, बहुत ध्यान से देखो। इसकी पहली पोजीशन पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी बेटा जी दूसरी पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मुझे इन दोनों में से चुनना हो तो पहले किसको चुना जाएगा? क्योंकि इसको चुना जाएगा तो इसलिए मैं नंबर 1 2 3 दे सकता था या 1 2 3 ऐसे दे सकता था, मर्जी आप लोगों की। अब इसके बाद अगर मुझे नेम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मान लो इसका लिखना होता तो मैं बोलूंगा ना 3 पर लिखा हुआ है कौन, 1 पे लिखा हुआ है कार्बोक्सी,
देवित क्या कर रहा है, कार्बोक्सी नहीं बोल रहा, बस 1 कार्बोक्सी साइक्लोप्रोपाइल। ऐसे यहां पर 2 कार्बोक्सी, चलो नेम लिखते हैं, पहले साइड चेन ही लिखी जाती है तो वही लिखते हैं, 3 1 कार्बोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, आगे फिर 6 2 कार्बोक्सी साइक्लोप्रोपाइल, आगे फिर आ जाएगा आप लोगों के पास बेंजीन, और फिर आ जाएगा 1, 2, 4, 5, और आ जाएगा टेट्रा 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 कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साहब पल्ले पड़ा क्या? कितने बच्चों का सही था? अब रेजर हैंड। ऑनलाइन ऑलमोस्ट नहीं, सही सही होता है, गलत गलत होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, एक बार मुझे मैसेज करके बता दें कितने बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सवाल समझ में आ गया। रेजर हैंड। आज पता नहीं लगा ना, टाइम का बहुत जल्दी बीता है। कितने सवाल हुए हैं? ज्यादा? अच्छा, एक सवाल बहुत भारी भारी है ये, ओके। हाँ मतलब 3 तो लगभग बजे आए। बताओ जी अगला सवाल। पहले ये बता, मेन चेन किसको काउंट किया? बेंजीन को या किसी और को? सर इसको। क्यों? 2 कार्बोक्सिलिक डायरेक्टली अटैच्ड है सर, 2 कार्बोक्सिलिक डायरेक्टली इसके ऊपर क्या है बेटा? अटैच्ड है। तो सर यहां से नंबर ये तो 1, अब 2 इसको दूं या इसको दूं? इस वाले को, नीचे वाले को। क्यों? क्योंकि इसकी पहले पर बी आ रहा है, यहां पहले पर कुछ नहीं है। नहीं बात समझ में आई? तो इसको 3, तो इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो पहले बी आर वाले का ही नाम लिखा जाएगा। तो ऐसा बोलना चाहिए 2K 1 2, 2K 2 पर ब्रोमो है, कुछ भी बोला यार। 4 पे क्या है बेटा जी? कार्बोक्सी। उसके बाद हाँ, इसको बेंजीन ना बोल के फिनाइल बोल, क्योंकि साइड चेन है ना भाई। इसके अलावा 3 पर, 3 के 1 2 3 और 4 पर, 3 के 4 पर कार्बोक्सी बेंजीन है, कार्बोक्सी फिनाइल है। और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा साइक्लो प्रोप कुछ नहीं, साइक्लो प्रोपेन, पूरा ई लगा के 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे पता है आप कष्ट में आ गए हो, लेकिन मैं चाहता भी यही हूं, थोड़ा सा कष्ट हो भाई। हलवा सवाल नहीं करने चाहिए ज्यादा। ये गेम समझ में आया भाई? अब देखिए, आज जो मैंने पढ़ाया आपको बेहद मुश्किल लगा होगा, पता नहीं क्या। अब मैं एक शीट दे रहा हूं, इस शीट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी कि औकात, मतलब सवाल की औकात क्या सर ने पढ़ाई है। बहुत आसान लगने लगेगा, सारा ऐसे लगेगा ये तो सर के मतलब बेसिक रूल से ही जो है क्लियर हो रहा है। चलिए नोट करेंगे पहले सभी बच्चे, जल्दी से इसको नोट करेंगे। साक्षी, IUPAC आज की क्लास में समाप्त। एवरीथिंग जल्दी से जल्दी मैम को मैसेज कीजिए, अपने ग्रुप पे मैसेज कीजिए, और ये सीट ले लीजिए भाई जल्दी से जल्दी।